इनका किसी भी कालखंड में नाश नहीं होगा। इनको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि की अस्मिता के लिए स्थापित किया, तो मतलब बैलेंस के लिए लगाए थे। इनका किसी भी कालखंड में नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। इन्हें अमर होने का वरदान दिया गया है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सब भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते। वो आश्रम आज भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताए जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ, भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भारद्वाज जी इसी स्थान के बारे में बताते और कहते हैं कि संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान है। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी स्थान पे आते हैं। 3 दिनों तक पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। फिर अक्षय वट के दूध से जटा बनाकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते और फिर चित्रकूट पहुंच जाते। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं। जब पंचवटी जाते हैं तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। वनवास का कुछ समय ही बाकी होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है और कहती है कि प्रभु, जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान पे हमें दोबारा चलना चाहिए। तो पुनः 14 वर्ष बाद या पुनः वनवास खत्म होने के बाद फिर से इसी स्थान पे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी आते हैं, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। उसी समय माता सीता ने इनको अक्षय का वरदान देती है और कहती है कि आपका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा। चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षय वट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय वट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षय वट के दर्शन मात्र से जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पहले इस स्थान पे साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवी देवता और भगवान भी आते थे, पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। क्योंकि ये शुरू से तपोस्थली रहा है। यहाँ पे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जय धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई है। स्कंद पुराण में वर्णित है हवन कुंड का स्थान। गंगा जी इस स्थान पे 10 बार यज्ञ किए हैं। विष्णु भगवान भानुकुंज रूप में महर्षि मार्कंडेय जी को भी दर्शन इस स्थान पर देते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को खोजते खोजते इस स्थान में भरत जी की यात्रा पूजा पाठ करके वापस लौट जाते हैं। बीच में पहुंचाने को बहुत बार कोशिश की गई थी। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा 26 बार कटवाए जाके उसको प्राणी में आग लगा दिया जाता है और आग में जलते रहते हैं। ये का वरदान नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। दर्शन दे रहे। जय।